बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन और साथ कुछ इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। और इसका दूसरा नाम है क्लोज फॉर्म ऑफ ग्रीन फंक्शन, यानी मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन या क्लोज फॉर्म ऑफ ग्रीन फंक्शन। तो सबसे पहले मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ नॉट आइगन वैल्यू ऑफ द एसएल सिस्टम एल एफ यू प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू इज इक्वल टू ज़ीरो, और साथ ये बाउंड्री कंडीशन दी होंगी। देन द एसोसिएटेड green function is called modified green function. It is denoted by gm of xt and can be constructed as follow. यानी अगर लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो आइगन वैल्यू ना हो तो उसके लिए क्या है कि हम वो ग्रीन फंक्शन यूज़ करते हैं, और यहाँ पे ये नॉट नहीं आएगा। यानी अगर लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो आइगन वैल्यू हो तो फिर हम किस तरह यूज़ करेंगे, तो उसके लिए क्या है मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन या क्लोज फॉर्म ऑफ ग्रीन फंक्शन। यानी अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करें और वो आइगन वैल्यू हो, यानी हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाए लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए, तो उसके लिए हम मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कैसे हम प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन होगा, क्योंकि वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आया, जो भी सोल्यूशन आया उसको हम नॉर्मलाइज करेंगे। यू नॉट ऑफ एक्स बी नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। और नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, हम ओवर द इंटरवल ए टू बी यू नॉट ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स डी एक्स इसको वन के इक्वल लिखेंगे, और जो भी कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम यू नॉट ऑफ एक्स लिखेंगे, और वो क्या होगा हमारे पास नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन होगा। द मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई द इक्वेशन। और बाकी ये सेम प्रॉपर्टी जैसे ग्रीन फंक्शन के लिए थी सेम इसमें भी आएंगी कि ये लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो उसको छोड़ के बाकी की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगा। और वहाँ पे देखें हमारी राइट साइड ज़ीरो थी, लेकिन इसमें क्या आएगा यू नॉट ऑफ एक्स यू नॉट ऑफ टी इन ईच, यानी राइट साइड पे हम लिखेंगे यू नॉट ऑफ एक्स यू नॉट ऑफ टी इन ईच सब इंटरवल ए टू टी एंड टी टू पी। जी एम ऑफ एक्स टी इन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाइज बाउंड्री कंडीशन। Modified green function is continuous everywhere and especially at x is equal to t। यानी ये t पे कंटिन्यूस भी होते हैं, और ये डिसकंटिन्यूटी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। लिमिट एक्स अप्रोच टू टी जी एम ऑफ एक्स टी माइनस लिमिट एक्स अप्रोच टू टी फ्रॉम लेफ्ट साइड जी एम ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर पी ऑफ टी। और इसके बाद ये सिक्स्थ कंडीशन, इसमें मॉडिफाइड में सिक्स्थ कंडीशन भी आती है कि ये एक ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। यानी जी एम ऑफ एक्स टी लिखें और जो हमारा नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन था यू नॉट ऑफ एक्स वो लिखें, और इसको इंटीग्रेट करें ए टू बी, तो इसका आंसर जीरो के इक्वल आता है। और यहाँ पे ये नोट में लिखा है मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन आल्सो कॉल्ड क्लोज फॉर्म ऑफ ग्रीन फंक्शन। अब नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल वन है कंस्ट्रक्ट द ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद द सिस्टम यू डबल प्राइम प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये देखें क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा कि मॉडिफाइड बनाना है या दूसरा बनाना है, तो इसमें यह है कि सबसे पहले हमने लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो वो चेक करनी है कि वो आइगन वैल्यू है या नहीं। तो वो लैम्डा के बाद हमें पता चलेगा कि मॉडिफाइड बनाना है या सिंपल ग्रीन फंक्शन बनाना है। सबसे पहले ये देखें मैंने लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो लिया, यू डबल प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से हमें जो सोल्यूशन मिलेगा यानी एक बार इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ए एक्स प्लस बी, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे यू प्राइम एट ज़ीरो, यानी पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे वो ए आएगा, ए इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, फिर यू प्राइम एट वन, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे ए आएगा, उसमें हम वन पुट करेंगे यानी फिर ए की वैल्यू ज़ीरो। तो ये देखें दोनों बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर ली, लेकिन हमें क्या मिला, सिर्फ ए की वैल्यू ज़ीरो मिली, यानी बी की वैल्यू हमें ज़ीरो नहीं मिली। तो यहाँ पे फिर हमारा जो सोल्यूशन होगा सिर्फ ए ज़ीरो होगा, बी ज़ीरो नहीं होगा, यानी यू इज इक्वल टू बी, और ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो इसका मतलब ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो फिर लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। तो अगर इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो आइगन वैल्यू है तो हम मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यू को हम नॉर्मलाइज करेंगे, यानी इसका हम यानी कह लें वो नॉर्मल फंक्शन लिखेंगे यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, या इसको हम ओवर द इंटरवल ज़ीरो टू वन। अब यू की वैल्यू क्या है, वो बी है, बी डॉट बी डी एक्स। तो यहाँ पे ये बी स्क्वायर बाहर कॉन्स्टेंट लिख लेंगे, और डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स, और अपर लिमिट वन लोअर लिमिट ज़ीरो, अपर लिमिट पे आंसर वन लोअर पे ज़ीरो, तो वन माइनस ज़ीरो यानी ये बी स्क्वायर आना था, तो बी स्क्वायर की वैल्यू वन या बी की वैल्यू भी वन आएगी, यानी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास वन आएगी।
यहाँ पे ये बी की वैल्यू वो प्लस माइनस वन भी ले सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ ए की कंसिडर की, बी की वैल्यू क्या ले ली, वन ले ली। हेंस यू नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी यू नॉट ऑफ एक्स बी के इक्वल था, ए तो जीरो हो गया, तो बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली वन, तो ये नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन आ गया। जी एम एफ एक्स टी सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन जो होता है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक तो लैम्डा को जीरो कर दें लेफ्ट साइड पे, जी एम डबल प्राइम ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, राइट साइड पे आना था यू नॉट ऑफ एक्स यू नॉट ऑफ टी। अब यू नॉट एक्स है ही वन, यानी उसमें तो अगर फर्ज करें इसकी वैल्यू एक्स होती तो फिर हम यहाँ पे एक एक्स लिखते और साथ क्या लिखते, उसमें एक्स की जगह टी पुट करते, यानी टी, यानी एक्स टी बनता। लेकिन अब ये है ही कॉन्स्टेंट, तो यहाँ भी वन यहाँ भी वन, तो वन आंसर आएगा। तो हम इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर एक्स, यानी वन की इंटीग्रेशन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए ऐड कर दिया, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। तो अब ये देखें इस इंटरवल में भी इसकी इंटीग्रेशन इस तरह की आएगी और इसमें भी इस तरह की आएगी। तो हम आंसर को डिफरेंट करने के लिए एक बार ए प्राइम और एक बार बी प्राइम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमने ए प्राइम और बी प्राइम ये यूज़ कर लिए। अब बाउंड्री कंडीशंस, यानी इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव वन पे, दोनों का आंसर जीरो आता है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, आएगा टू एक्स ओवर टू प्लस ए प्लस बी का जीरो हो गया। और ये देखें साथ लिमिट भी लेनी थी, तो मैंने लिमिट यहाँ पे ये लिख दी, एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये साथ भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो यहाँ भी लिख सकते हैं। और इस तरह इधर भी डेरिवेटिव अब इसका होगा वन के लिए, क्योंकि वन इसमें इन्वॉल्व है, टू एक्स ओवर टू प्लस ए प्राइम। तो यहाँ से ए की वैल्यू जीरो मिल रही है और यहाँ से ए प्राइम की वैल्यू माइनस वन मिल रही है, तो ये वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू जीरो कर दी, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस बी, और एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए प्राइम की वैल्यू वन थी, माइनस एक्स प्लस बी प्राइम। ये साथ इंटरवल लिखना होता, कहीं अगर नहीं भी लिखा जाता तो आपने लिख लेना है। अब नेक्स्ट क्या है कि वो कंटिन्यूटी कंडीशंस आ गई। कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टी, ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होगी। लेफ्ट लिमिट के लिए ऊपर वाला फंक्शन यूज, राइट के लिए नीचे वाला फंक्शन यूज होगा। टी स्क्वायर बाई टू प्लस बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू माइनस टी प्लस बी प्राइम। यहाँ से टी स्क्वायर बाई टू कैंसिल होगा, तो हम बी प्राइम की वैल्यू निकालते हैं, यानी जो नीचे फंक्शन होता है वहाँ से वैल्यू निकालते हैं। बी प्राइम की वैल्यू आ गई कैपिटल बी प्लस टी, तो हमने वहाँ पे बी प्राइम की वैल्यू बी प्लस टी कर दी, बाकी सारा एज इट इज आ गया। अब डिसकंटिन्यूटी कंडीशन, अब यहाँ पे वैसे ही देख लें कि जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ से ये देखें बी इधर से भी जीरो हो जाना है, इसके डेरिवेटिव से भी जीरो हो जाना है। तो डेरिवेटिव लेने से हमें क्या है, कांस्टेंट बी की वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन इस एग्जांपल में मैंने डेरिवेटिव लेके चेक भी किया, तो ये देखें हमें कांस्टेंट बी की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि डेरिवेटिव्स तो वैसे ही वैनिश हो जाता है। तो इसके लिए फिफ्थ कंडीशन से ये है कि हमें किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हमें सिक्स कंडीशन पे जाना पड़ेगा। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, यानी मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाइज ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इंटीग्रल 0 to 1 जीएम एफ एक्स टी यू नॉट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमारा ग्रीन फंक्शन क्या है, वो दो हिस्सों में है, यानी 0 से टी अलग वैल्यू, टी से 1 अलग वैल्यू। तो ये यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 0 से टी प्लस टी से 1। अब यहाँ पे यू नॉट एक्स की वैल्यू 1, और इसके लिए ऊपर वाला फंक्शन यूज़ होगा और इधर नीचे वाला फंक्शन यूज़ होगा, यानी जो टी से 1 है वो इधर और जो 0 से टी है वो इधर। हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस बी एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस बी एक्स प्लस टी एक्स माइनस एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to टी और इसकी टी से 1। अपर लिमिट पुट की टी क्यूब बाई सिक्स प्लस बी टी, लोअर लिमिट पे दोनों का आंसर 0। इस पे भी अपर लिमिट पुट की 1 बाई सिक्स प्लस बी इंटू वन प्लस टी इंटू वन माइनस 1 बाई टू। लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस के साथ टी क्यूब बाई सिक्स, फिर प्लस बी टी प्लस यहाँ पे टी पुट करेंगे, टी से मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई टू। तो नेक्स्ट टाइम इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये नेक्स्ट टाइम में बनेगा टी क्यूब बाई सिक्स प्लस बी टी प्लस 1 बाई सिक्स प्लस बी प्लस टी, यानी ये सारे मैंने वो ब्रैक्स वगैरह मल्टीप्लाई कर दिए, यानी माइनस प्लस सारे वो ओपन कर दिए। और यहाँ से देखें माइनस टी क्यूब बाई सिक्स प्लस टी क्यूब बाई सिक्स कैंसिल हो गया, बी टी और ये माइनस बी टी कैंसिल हो गया, और यहाँ से सिर्फ बी बचा। और ये देखें ये माइनस का टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई टू, तो इसका जब हमने एलसीएम लेना है तो ये क्या बनेगा, माइनस टू टी स्क्वायर बाई टू। तो ये राइट साइड पे जाकर क्या बन जाएगा, प्लस का टी स्क्वायर बाई टू। ये ऐसा कर लें कि पहले इन दोनों को राइट साइड पे ले जाएं, फिर सिंप्लीफाई कर लें। तो ये पहले मैं इनको राइट साइड पे लेके आया हूँ, ये प्लस की टर्म इस तरफ आकर माइनस की, ये माइनस टी स्क्वायर इस तरफ आकर प्लस का, ये प्लस टी इस तरफ आकर माइनस का, और ये माइनस 1 बाई टू इस तरफ आकर प्लस 1 बाई टू, और 1 बाई सिक्स इस तरफ आकर माइनस 1 बाई सिक्स। और ये टी स्क्वायर, यानी इसका एलसीएम लेंगे टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई टू, ये माइनस टी एज इट इज़,
और इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी 2/6, तो उसका आंसर 1/3। तो ये b की वैल्यू आ गई। तो अब हम b की वैल्यू पुट कर देंगे, x² प्लस t² माइनस t प्लस 1/3, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये b की वैल्यू थी। x² प्लस b लिखा हुआ था तो ये b की वैल्यू आ गई। और इधर x² माइनस x, और ये फिर से b की वैल्यू आ गई t² माइनस t प्लस 1/3। और ये t ऑलरेडी था यानी ये अलग से था, ये इतनी b की वैल्यू है। तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी t से माइनस टी कैंसिल हो गया, बाकी सारा वही आ गया। तो ये मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन बन गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी देखें, फाइंड ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद u' प्लस लैम्डा u इज इक्वल टू 0। तो ये सेम, यानी इसमें भी हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 चेक करते हैं। तो ये देखें यहाँ से, यानी अब आप खुद देख लें सारा, तो मैं यार ज़रा ये वैसे बता देता हूँ। u ऑफ x इज इक्वल टू बी, यानी यहाँ भी हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिला, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। और यहाँ पे हम पहले उसको नॉर्मलाइज करेंगे, यहाँ से भी b की वैल्यू 1 मिली, और यानी सेम वो प्रीवियस जैसे बन गया। और यहाँ पे ये इसका मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन का जो आंसर है वो भी प्रीवियस जैसे बन गया। ये मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन लिख दिए। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन ले अप्लाई की कि वो थी u@0 इज इक्वल टू u@1। तो यहाँ पे अब मॉडिफाइड में आ जाएगा 0 और 1 पे, दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी। इसमें x की जगह 0 करें, यहाँ भी 0 करें, b आएगा। और यहाँ पे x की जगह 1 करें, यहाँ भी 1 करें, तो ये 1/2 प्लस a प्राइम प्लस b प्राइम। तो हम पहले b प्राइम की वैल्यू निकालते हैं, वो बनी b माइनस 1/2 माइनस a प्राइम। और यहाँ से ये डेरिवेटिव लेना है पहले, यानी इसका डेरिवेटिव तो बनेगा ना, x बनेगा प्लस a बनेगा। तो जब हमने 0 पुट करना है तो वो 0 प्लस ए हो गया, और इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो वो बनेगा x प्लस ए प्राइम। तो उसमें हमने 1 पुट करना है तो 1 प्लस ए प्राइम। तो यहाँ से a प्राइम की वैल्यू हमें मिल गई a माइनस 1। तो अब a प्राइम की वैल्यू हम इधर भी पुट कर देते ताकि a प्राइम भी एलिमिनेट हो जाए। तो b प्राइम की वैल्यू आएगी b माइनस 1/2 माइनस a माइनस 1। तो यहाँ से देखें माइनस माइनस प्लस 1 होगा, तो 1 माइनस 1/2 प्लस का 1/2 आएगा। b प्राइम की वैल्यू b माइनस a प्लस 1/2 आएगी। तब यहाँ पे b प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी सारा एज इट इज आएगा। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, वो कंटिन्यूटी कंडीशंस, यानी x इज इक्वल टू टी पे कंटिन्यूस है, इसकी लेफ्ट लिमिट और यहाँ से राइट लिमिट दोनों की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये देखें मैंने यहाँ से लिख दिया, t²/2 से t²/2 कैंसिल, और यहाँ से माइनस टी बनेगा, वो माइनस टी लिखा हुआ इधर। और इसके बाद b की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये at राइट साइड पे आकर, at तो यहाँ से वैसे कैंसिल हो जाएगा ना, जब t इस a से मल्टीप्लाई होगा at, वो इस at से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी कैंसिल हो गया। तो b की वैल्यू क्या आई, माइनस टी प्लस बी माइनस ए प्लस 1/2। और यहाँ से b से b भी कैंसिल हो गया, ये b भी कैंसिल हमने कर दिया क्योंकि दोनों तरफ b आ रहा है। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली है, माइनस से a लेफ्ट साइड पे आकर प्लस a हो गया, तो a की वैल्यू 1/2 माइनस टी आ गई। अब a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, x के प्लस बाई 2 प्लस a की वैल्यू 1/2 माइनस टी x प्लस b, और यहाँ भी a की वैल्यू पुट की, ये था a माइनस 1, तो a की वैल्यू 1/2 माइनस टी माइनस 1 ये पुट की, माइनस 1 1/2, तो ये माइनस 1/2 आना था, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस इंटू टी प्लस 1/2 ये बन गया, और यहाँ से ये b प्लस टी ये बन गया। अब नेक्स्ट हम ये देखें, इसमें भी जब फिफ्थ कंडीशन लगाएंगे तो हमने डेरिवेटिव लेना होता, तो जब डेरिवेटिव लेंगे यहाँ से भी b 0 हो जाएगा, यहाँ से भी, यानी फिफ्थ कंडीशन हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालने में कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ये देखें लिखा भी हुआ, डिसकंटिन्यूटी कंडीशन डज नॉट गिव वैल्यू ऑफ b बिकॉज टेकिंग डेरिवेटिव b वैनिशेस, यानी जब हम डेरिवेटिव लेंगे b ही एलिमिनेट हो जाएगा, फिर b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए अब हमें फिर से फिफ्थ कंडीशन में जाना पड़ेगा। तो ये फिफ्थ कंडीशन 0 to 1 मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन लिखते हैं, और साथ नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन लिखते हैं, और इसको 0 के इक्वल लिखते हैं। और इसको अब हम ब्रेक करेंगे 0 से t और t से 1, और फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद अपर और लोअर लिमिट्स पुट की, तो ये हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे अपर लिमिट पुट की t³/6 प्लस 1/2 माइनस टी इंटू t² प्लस बी टी, और ये यहाँ पे लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा, इसके अपर लिमिट पे 1/6, यानी x की जगह 1 पुट कर रहे हैं 1/2, और यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 करेंगे सिर्फ b आएगा, और यहाँ भी x की वैल्यू 1 करेंगे सिर्फ t आएगा।
और लो वाले में टी पुट करेंगे तो टी क्यूब बाई 6, यहाँ पे टी स्केयर बाई 2 और यहाँ से बी टी और यहाँ से टी पुट करेंगे तो टी स्केयर आएगा। अब सभी टर्म को पहले ये ओपन कर दिया और फिर ये देखें मैंने स्टेप बाय स्टेप ये एलसीएम भी लिया हुआ, तो बी की वैल्यू यहाँ से टी स्केयर बाई 2 माइनस टी बाई 2 प्लस 1/12। तो जो भी हमने फंक्शन लिखा था उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये रिक्वायर्ड ग्रीन फंक्शन